सभी वस्तुओं में इच्छा का त्याग कर देना अपरिग्रह है, क्योंकि इच्छा के द्वारा असत या सत्ताहीन वस्तुओं में चित्त की विकृति हो जाती है। और फिर ये जो प्रत्येक व्रत है ना, उनकी भी फिर 5-5 भावनाएं हैं। अहिंसा, सत्य आदि जो है ना, इनकी भी 5-5 भावनाएं हैं। तो ये 5 भावनाओं के द्वारा 5 प्रकार के क्रमशः भावित माने व्यवहृत ये महाव्रत संसार के अक्षय पद की सिद्धि करते हैं। 5 भावनाओं के विस्तार का निरूपण इस प्रकार है। हास्य, लोभ, भय, क्रोध और तिरस्कार, इन सब का प्रत्याख्यान सदैव करके 4 भावनाओं से तथा सोच समझकर आलोचना करके भाषण के द्वारा सुनृत व्रत का व्यवहार करना चाहिए। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये मिलकर के मोक्ष का कारण बनते हैं। प्रत्येक पृथक पृथक नहीं, माने इनमें से सारे अलग अलग मिलकर के मोक्ष का साधन नहीं बनते, सब मिलकर के फिर मोक्ष का साधन बनते। जैसे कोई केवल यम का पालन करे तो फिर वो नहीं मोक्ष का साधन बनेगा। सब मिला के 8 अंगों को मिलाकर के मोक्ष का साधन बनते हैं। तो ऐसे इनके ये तीनों रत्न मिलकर के तब मोक्ष का साधन बनते हैं। करें जैसे कोई रसायन सेवन करना हो तो उस रसायन सेवन में उसका ज्ञान, उस पर विश्वास, फिर उसका प्रयोग। किसी औषधि का पहले तो ज्ञान हो कि कौन से रोग में कौन सी औषधि चाहिए, फिर उस औषधि के ऊपर विश्वास हो और फिर उसका सेवन करें। तीनों में से एक भी यदि नहीं है तो रोग ठीक नहीं होगा। दवा खा रहे हैं, विश्वास ही नहीं है, खाई जाओ फिर। ये ऐसे जो रसायन आदि के बारे में नियम है, रसायन है, औषधि है, दवा है आदि के बारे में खूब सुने हैं हमने कि हाँ, जब तक आपको चिकित्सक के ऊपर विश्वास न हो, औषधि के ऊपर न हो, भावना न हो, ये सकारात्मक में तो खूब रहता है। किंतु जो नकारात्मक वाले पक्ष हैं, जैसे शराब है और कोई ये जैसे जहर है, साइनाइड वगैरह, उसमें आपको विश्वास हो न हो, मतलब काम वो करता ही करता है, सबने देखा है। तो इसमें तो वो विश्वास होने से और ज्यादा करेगा ना फिर। तो साइनाइड में कोई कितना विश्वास अविश्वास करे, ये काम तो करेगा अपना। हाँ, वो तो कर ही रहा है, पर वो और ज्यादा करेगा। देखो कुछ रोगियों के ऊपर ना परीक्षण किया गया। कुछ देशों में ऐसा है कि भाई जब आपको लगता है कि शरीर अब जर्जर हो गया तो अब मरने का आपके पास ऑप्शन है। आप कहें तो इंजेक्शन लगा देंगे, आप कहें तो गोली दे देंगे, मतलब उसमें 8-9 हैं। अगर कोई उनको इंजेक्शन देता है या गोली देता है खाने के लिए तो एक प्रकार से तो आत्महत्या है, उसका पाप नहीं लगे उनको? नहीं, वो तो रूल ही है उस देश में। जैसे हो गए 70-80 साल के हो गए, परेशान हो रहे हैं, कोई सेवा करने वाला है नहीं। तो ये मतलब परीक्षण किया गया कि उस व्यक्ति को, क्योंकि उनको सर्च भी करनी थी, उस व्यक्ति को पानी का इंजेक्शन लगाया और उस व्यक्ति को कहा गया कि आपको जहर का इंजेक्शन हमने लगा दिया है, और वो व्यक्ति मर गया। तो इसका मन का भी प्रभाव पड़ता है। जो आप विश्वास वाली बात कह रहे हैं ना, वो साइनाइड का भी मतलब वो ठीक है, खाएगा तो उसको ना भी पता हो कि मैंने क्या खाया है तो भी वो मारेगा ही, वो तो ठीक है। तो औषधि का बिल्कुल भी रोल नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा है, पर उसके साथ साथ उसमें विश्वास भी होना चाहिए। और उदाहरण तो एक अंश में घटित होते हैं, तो वहां तो चलो चल भी जाएगा। आप कहो कि जी जहर में विश्वास हो ना हो वो तो मारेगा ही, तो हम यम नियमों का पालन करें, उनमें विश्वास हो ना हो वो अपना काम करेंगे ही, वो ठीक है, वो करेंगे भी। अब प्राणायाम में किसी का विश्वास हो ना हो, प्राणायाम करेगा, उसको उसका लाभ मिलेगा ही। लेकिन जिसका विश्वास है उसको डबल लाभ मिलेगा। तो इसमें विश्वास होना, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, अध्यात्म वाला जो पक्ष है। तो ये तो एक वो दिया है इन्होंने कि रसायन का केवल सेवन करोगे ना और उसमें विश्वास नहीं होगा तो आधा लाभ मिलेगा, तीनों करते हैं तभी फल मिलता है। तो भावना का तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने फिर 4 प्रकार की भावना बताई ना, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा।
ऐसे ये भी कह रहे हैं अहिंसा की भावना, सुनृत की भावना, अस्तेय की भावना, ब्रह्मचर्य की भावना, अपरिग्रह की भावना। इन्होंने भावना के ऊपर पूरे वो किए हैं, 5 इसके वो भेद किए हैं। जैसे देखो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। अहिंसा की भावना, वाक गुप्ती, विषयों में जाने की इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है तो वचन के द्वारा उस प्रवृत्ति से अपनी रक्षा करना। ईर्ष्या समिति, जंतुओं की रक्षा के लिए देखकर पैर रखते हुए चलना। आदान समिति, आसन आदि को देख करके यंत्र पूर्वक लांघना, उसे ग्रहण करना या उठाना। तो ये भावनाएं हैं सारी। सुनृत की भावना में हास्य का परित्याग करके बोलना। जैसे कभी मजाक उड़ाते हैं ना, तो ये उसको मना करते हैं, उसको भी दोष माना इन्होंने, क्योंकि इससे असत्य भाषण में प्रवृत्ति देखी जाती है। मतलब ये तो सच है, जो आदमी जितना ज्यादा बोलेगा ना, उसमें बहुत बोलेगा तो फिर काफी सारा भाग ऐसा होगा जो असत्य होगा, इधर उधर का ही बोलेगा। इसलिए कम बोलने का विधान है। लोभ का परित्याग करके बोलना, भय का परित्याग करके बोलना, क्रोध का परित्याग करके बोलना। अब ये सारी भावनाएं आगे बोलने में सोच समझ करके बोलना, क्योंकि सबसे झूठ बोलने की ओर प्रवृत्ति होती है। ये सारी भावनाएं यदि नहीं सोचेंगे ना तो उसमें फिर असत्य होने की संभावनाएं हैं। अस्तेय की भावना में शून्य स्थान, पहाड़ों की गुफा में निवास करना, दूसरों के द्वारा व्यक्तिगत स्थानों में रहना, जो दूसरों ने छोड़ दिए ना वहां रहो। इसलिए भगवान शिव कहाँ रहते हैं? स्मशान में रहते हैं। हाँ, वो सब छोड़ के रहते हैं। स्मशान में कौन जाना चाहता है? वहां वो रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सांप आते हैं स्मशान में? सर्प भी दूसरे के घर में रहता है। सांप भी दूसरे के घर में? ये दूसरे के घर में नहीं, ये सांप तो चूहे के उसमें घुस जाता है, चूहे को खा जाता है, खुद रहता है। वो तो हिंसक है। वो तो अंदर चूहा बैठा है तो भी घुस गया तो जाके पहले उसको खाता है, फिर अपना स्थान बनाता है। उसकी बात नहीं कह रही है, ये कह रहे हैं जो स्थान दूसरों ने छोड़ दिए वहां रहो आनंद से। तो आपको ध्यान करने के लिए ना स्मशान में जाके करो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। यार रोजाना परेशानी होती है आपको, बोल जी ध्यान नहीं करने देते। तो ऐसे वाले में जाओ जो पहले जलाते थे अब छोड़ दिया है, वो अभी जो रूटीन में काम में ले रहे हैं उसमें मत जाओ। जो लोगों के द्वारा त्यक्त स्थान है उनमें रहना। कहते हैं ना भाई उसके पास हम नहीं रहेंगे, उस पेड़ के पास, उसमें भूत रहते हैं, तो आप जाके रहने लग जाओ, वहां कोई नहीं आएगा। शांति शांति। दूसरों के किसी काम में रुकावट नहीं डालना, ये भी अस्तेय की भावना है। आचार शास्त्र के नियमों से भिक्षा में मिली हुई वस्तु की ही शुद्धि है, माने जो भिक्षा में मिल गई ना उस वस्तु का ही सेवन करना। और दूसरों के साथ तेरा मेरा न करना, ये तेरा है ये मेरा है ये न करना, ये भी अस्तेय है। जब आप कहते हो ये कमरा तेरा ये मेरा, ये तख्त तेरा ये मेरा, तो ये भी अस्तेय है। तो ये तेरा मेरा नहीं करना, सब भगवान का ही है। ब्रह्मचर्य की भावना, महिलाएं हैं तो पुरुषों की, पुरुष हैं तो महिलाएं की, उनके प्रेम की बात नहीं सुनना और नहीं देखना, स्मरण नहीं करना, ऐसे कुछ विशेष रसायनों का सेवन नहीं करना, तो ये सब उसमें आते हैं। अपरिग्रह की भावना, श्रोत्रेंद्रिय का शब्द के प्रति राग द्वेष न होना। नहीं तो अच्छे शब्द तो सुनना चाहता है व्यक्ति, कड़वे शब्द नहीं सुनना चाहता है। तो अपरिग्रह का मतलब, अपरिग्रह बाहर की वस्तुओं को हटाने का ही नहीं, कह रहे मन से भी होना चाहिए। तो मन से यही है कि जो शब्द हैं उनके प्रति राग या द्वेष न होना। कभी कड़वा सुनने को मिल जाए तो उसको भी शांति से सुन लो, और कभी कोई बहुत मीठा बोल रहा है, चापलूसी कर रहा है, उसको भी शांति से सुन लो। ये अपरिग्रह है।
मतलब आप अपनी स्थिति को स्टेबल बना के रखो, उससे प्रभावित नहीं होना, उसको लेना नहीं। और लेना है तो आपको कितने अंश में लेना है, आपके लिए कितना आवश्यक है उतना लेना है, ये अपरिग्रह है। ऐसे रसन इंद्रिय का रस के प्रति राग द्वेष ना होना, बहुत अच्छा मिल गया तो ज्यादा नहीं खाना, जिस दिन खीर आदि बने, और जिस दिन लौकी आदि की सब्जी बिना स्वाद की दाल सब्जी बने तो नाक भौं नहीं चढ़ाना, क्या बना के रख देते हैं। आपको उतना ही खाना है, अच्छा बने तब भी थोड़ा ही खाना है, और जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो भी चुचकार के ही खाना है। इसको अपरिग्रह कहा है इन्होंने। घ्राण इंद्रिय का गंध के प्रति राग द्वेष न होना, ऐसे सारी इंद्रियों का बताया इन्होंने। अब जैन तत्व मीमांसा के 2 तत्व हैं। अतः संक्षेपतः तावत जीव अजीवाख्ये 2 तत्वे स्तः। संक्षेप में कह रहे हैं जिनको जीव कहते हैं वो 2 तत्व हैं। तत्र बोधात्मको जीवः अबोधात्मकः जीव। तद उक्तम पदम नंदिना, किसी इनके ग्रंथ में उनका संक्षेप से वर्णन किया है। चिद अचिद 2 परे तत्वे विवेकः तद विवेचनम उपादेयम हेयम हेयम च कुर्वत हेयम ही कृत राग आदि तत्कार्यम अविवेकिता उपादेयम परम ज्योति ही उपयोगैक लक्षणम। इसका अर्थ कर रहे हैं ये जीव की एक विशेष अवस्था ज्ञान है। इस अवस्था विशेष से जीव अत्यंत भिन्न है, अत्यंत अभिन्न भी है। वह नहीं कि जीव को ज्ञान ही कह दें, तो क्या कहें, कह रहे दोनों ही सीमाएं अभिन्न हैं और भिन्न है। साथ साथ उसमें जीव में अपने दृष्टिकोण से ज्ञान बतता है, इसलिए वह ज्ञान से अभिन्न है। दूसरों के दृष्टिकोण से अज्ञान बतता है, इसलिए ज्ञान से वह भिन्न भी है। तो पूर्व परिभूत ज्ञान का अर्थ है ज्ञान का प्रवाह, यही आत्मा है। कथनचन का प्रयोग बतलाता है कि सत्ता अनेकांत है, बहुत सी संभावनाओं से युक्त है। तो ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ, इसको मैं दोबारा पढ़ती हूँ। यहाँ संक्षेप रूप में जीव और अजीव नाम के 2 तत्व हैं। उनमें ज्ञान के रूप में जीव है और अज्ञान के रूप में अजीव है। पद्मनंदी इसको कहते हैं कि चित्त, चित्त मतलब सोल, और अचित मतलब नॉन सोल। ये 2 परम तत्व हैं, अल्टीमेट रियलिटी है ये। कर्ता के द्वारा उपादेय का ग्रहण करना और हेय का त्याग करना, ऐसा जो विवेचन है ना अलग अलग, ये ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान कर सकता है उसको तो इन्होंने आत्मा कहा, उसको तो जीव कहा। ये स्पष्ट है कि चैतन्य जीव का स्वाभाविक भाव है, जीव की एक विशेष अवस्था है ज्ञान। तो इस अवस्था विशेष से जीव अत्यंत भिन्न नहीं है, मतलब ज्ञान को ही जीव कह दिया एक तरह से। अत्यंत भिन्न नहीं है मतलब ज्ञान ही जीव है, लेकिन पूरा पूरा ज्ञान ही जीव है ऐसा भी नहीं, उससे अलग भी है जीव, ये कह रहे हैं। अत्यंत अभिन्न भी है, अत्यंत भिन्न भी है, अत्यंत अभिन्न भी है। वही नहीं है कि जीव को ज्ञान ही कह दें, ज्ञान ही जीव है ये भी नहीं कह सकते, और ज्ञान अलग है और जीव अलग है ये भी नहीं कह सकते। तो ज्ञान से युक्त वाला जो भाग है उसको तो जीव कह दिया, और ज्ञान से मुक्त वाला है उसको अजीव कह दिया। अब कोई शंका कर सकता है भेद अभेद एक दूसरे का परिहार करते हुए ये तो विरोध है ना, तो इसलिए वास्तव में दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों होना तो असंगत है। तो कह रहे हैं उनके लिए हमारा उत्तर है ऐसी शंका निराधार है, क्योंकि इसके बाधक में प्रमाण नहीं मिलता। किसी वस्तु की अप्राप्ति को ही बाधक प्रमाण कहते हैं, यहाँ पर अप्राप्ति है ही नहीं। कारण यह है कि शादवाद का सिद्धांत, शादवाद, स्यात है, हिंदी में भी उसको शात कहते हैं ना, शात मतलब शायद, हाँ शात आ गया होगा ऐसे बोलते हैं गांव की भाषा में, तो इन्होंने शात लगा दिया उसको। स्यादवाद का सिद्धांत मानने वाले जैनों के मत में सभी वस्तुओं के अनेकांतमकता, कोई भी एकांतिक नहीं वस्तु, उसमें अनेकांतमकता है,
उनसे जस्ट उल्टा हो गए ना बौद्धों से। वो कहते थे हर वस्तु का अपना एक लक्षण है। ये कह रहे हैं आप लक्षण कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक ही वस्तु के अनेक रूप हैं, अनेकांतमकता है। तो जैनों का एक विशिष्ट सिद्धांत है अनेकांतवाद, जिसका अर्थ है किसी भी वस्तु का कोई निश्चित रूप नहीं है, सभी वस्तुएं अनिश्चित हैं, सत्ता और असत्ता दोनों हैं। इससे सप्तभंगिनय के द्वारा वे व्यंग करते हैं। इसमें स्यात् शब्द का प्रयोग होने के कारण जैनों को स्यात्वादी भी कहते हैं। अनेकांतवाद को अपनाने के कारण जैनों में सभी तरह के सिद्धांतों को अपनाने की परंपरा है। वे सभी विचारों का आदर करते हैं। इसकी विवेचना इसी दर्शन में आगे करेंगे। इसी सिद्धांत के कारण यहाँ पर जीव में ज्ञान से भिन्नता और अभिन्नता दोनों मानते हैं। यही भेद और अभेद दोनों की एक साथ उपलब्धि नहीं हो सकती। तो ये शंका हो सकती थी, अनेकांतवाद मानने के बाद ये शंका मिट जाती है। फिर 5 तत्व का दूसरा मत है। दूसरे जो जैन दार्शनिक लोग हैं वे जीव और अजीव का एक दूसरा ही प्रपंच करते हैं, विस्तार करते हैं। उनके अनुसार ये 5 अस्तिकाएं हैं, जीव, आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल। पुद्गल तो पाप होता है ना, कीचड़, पाप। इन 5 तत्वों का संबंध क्योंकि तीनों कालों से है, तीनों कालों में ये स्थित हैं, तो अस्ति शब्द के द्वारा इनकी स्थिति का बोध कराया जाता है। ये कह रहे हैं तत्र जीवा द्विविध संसारिणो मुक्ताश्च। 2 प्रकार के जीव, एक संसारी एक मुक्त हैं। भवाद भवांतर प्राप्तिम अंतः संसारिण ते च द्विविधा समनस्का अमनस्काश्च। तत्र संजीन समनस्का शिक्षा क्रिया आलाप ग्रहण रूपा संज्ञा तद विधुरात्मक मनस्का ते च अमनस्का द्विविधा त्रस स्थावर भेदात्। तत्र ही इंद्रियादयः शंख गंडोलक प्रभृतयः चतुर्विधा तत्र पृथिव्यापस तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः। जीव 2 प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। एक जन्म से दूसरे जन्म की प्राप्ति करने वाले जीव संसारी हैं, और वे संसारी भी 2 प्रकार के हैं, समनस्क, अमनस्क। उनमें संज्ञा युक्त जो जीव हैं वो समनस्क हैं। हमारा ये जो शरीर है ना, इसमें कितनी आत्माएं हैं? बहुत सारे। तो ये ठीक है, इसका उत्तर कई हो सकते हैं अंदर और भी, लेकिन एक कैसी आत्मा है, एक जीव कैसा है? अभिमानी आत्मा। जो अभिमानी आत्मा है वो एक है, जिसकी संज्ञा है, उसी को इन्होंने कहा, ये समनस्क कहा उसको। समनस्क, अमनस्क, संज्ञा युक्त जो जीव है उसको समनस्क कहा। संज्ञा से ही लोग खाने पीने आदि की चेतनता को समझते हैं, जो कि पशुओं में भी है, लेकिन जैन लोग इसे सीमित अर्थ में लेते हैं। शिक्षा, दूसरों का उपदेश, क्रिया, आलाप, बातचीत का ग्रहण करना, ये संज्ञा है। संज्ञा से गंधर्व, मनुष्य, ये हैं संज्ञाएं, क्योंकि ये ही दूसरे के गुण दोष के विचार में निपुण हैं। पशु पक्षियों में कुछ ही ऐसे हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, बंदर, तोता, ये ऐसे हैं जो दूसरों के भी गुण दोष देखते हैं। थोड़ा सा इनका बुद्धि का वो है, विकास है। अमनस्क जीव संज्ञा से रहित हैं, जिनके 2 भेद हैं, त्रस और स्थावर। उनमें 2 इंद्रिय आदि से युक्त भी हैं, जैसे शंख, उसके 5 इंद्रिय नहीं है, 2 इंद्रिय होती हैं। और एक कोई पत्थर है, गंडोलक, एक पत्थर है। तो 4 प्रकार के जीव त्रस हैं। पृथ्वी 2 तो हो गए 2 इंद्रिय वाले, और ये त्रस हैं 4 प्रकार के, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति, ये स्थावर जीव हैं। समनस्क, अमनस्क, फिर अमनस्क में भी भेद हो गए। अमनस्क भी में भी त्रस और स्थावर। तो स्थावर तो ये पृथ्वी, जल आदि और त्रस 4 प्रकार हैं। त्रस जीवों के 4 प्रकार हैं, द्विइंद्रिय, स्पर्श और रसना, 2 इंद्रिय हैं उनकी। जैसे शंख, सीपी, गंडोलक और कीट। एक कोई कीट है, शंख का कीड़ा भी होता है, एक
चिपक जाते दीवार से ऐसे। तो इसमें ये होगा शायद, इसका नाम वो होगा गंडोलक। शंख, सुक्ति, सीपी, कृमि, कीट और त्रिइंद्रिय हैं, जिनके 3 इंद्रियां हैं, स्पर्श, रसना और घ्राण। तो इसमें है चींटी, यूक, ये 2 दिए इसमें। तो इनकी आंख नहीं होती है क्या? होती तो है चींटी को छोटी सी आंख, तो इन्होंने नहीं बताया आंख, इन्होंने कहा केवल इनको स्पर्श, रसन और घ्राण 3 ही होते हैं। जू सिर में, उसके भी आंख नहीं होती, ऐसे ये कह रहे हैं। चींटी की तो होती है शायद। चींटी को गौर से देखें तो 2-2 बिंदी दिखाई पड़ती है, वो आंख या ऐसे बना दिया है परमात्मा ने, हाँ, पता नहीं। वो लगता तो ऐसे जैसे हाँ। आंख होंगी, ऐसे बिंदु से दिखते हैं 2। हाँ। कुछ त्रिइंद्रिय होते हैं, कुछ द्विइंद्रिय होते हैं, कुछ चतुरिंद्रिय होते हैं। तो चतुरिंद्रिय वाले हैं दंश, मशक, भ्रमर आदि, और पंचेंद्रिय वाले मनुष्य, पशु, पक्षी, ये हैं। तो यहाँ पर विभाजन कर रहे हैं ये। तत्र मार्गगत धूलि पृथ्वी, इष्टिक आदि पृथ्वी काय, पृथ्वी कायत्वेन येन गृहीता से पृथ्वी कायिक, पृथ्वीम कायत्वेन यो गृहीष्यति से पृथ्वी जीव है। तो एवं अबादिषु अपि भेद चतुष्टयं योज्यम, तत्र पृथिव्यादि कायत्वेन गृहीतवन्तो गृहीष्यन्तश्च स्थावरा गृह्यन्ते न पृथिव्यादि पृथिवी कायादय, तेषाम् अजीवत्वात् ते च स्थावरा स्पर्शेन एक इंद्रिया भवांतर प्राप्ति विधुरा मुक्ता। एक विभाजन कर रहे हैं। मार्ग की धूली पृथ्वी है, और ईंट आदि जो पाषाण है वो भी तो पृथ्वी काय है ना, क्योंकि ये मरे हुए आदमी की काय की तरह से स्थित हैं। कौन? ईंट आदि। पृथ्वी को काय के रूप में जिसने ग्रहण कर लिया वो पृथ्वी कायिक, पृथ्वी को काय के रूप में जो ग्रहण करेगा वो पृथ्वी जीव। इस प्रकार जल आदि भी 4-4 भेद वाले हैं, 4-4 भेद लें। पृथ्वी आदि को काय के रूप में लें, जिन्होंने काय के रूप में ग्रहण कर लिया या जो ग्रहण करेंगे वो जीव ही स्थावर है। इसको छोड़ देती हूँ मैं, तो ज्यादा इनके उससे नहीं है, विस्तार है ये। अब ये पुद्गल क्या होते हैं? इनके इसमें आया था ना, ये 4 चीजें आई थी ना पीछे, क्या क्या? प्रत्येक व्रत की 5 भावनाएं, हाँ, तत्व मीमांसा में बताया था। तो ये पुद्गल क्या है ये पढ़ रही हूं अभी। धर्म, अधर्म, आकाश, जीव और पुद्गल। स्पर्श, रस, गंध और रूप, इससे युक्त पुद्गल होते हैं, मतलब इंद्रियों के विषय, ये समझ लो ना। तो ये पुद्गल 2 प्रकार के हैं, अणु और स्कंद। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण तो उसको अणु कह दिया, और ग्रहण, धारण, निक्षेपण आदि के न होने से अणुओं का उपभोग नहीं किया जा सकता। तो द्व्यणुक से प्रारंभ करके फिर स्कंद होते हैं। द्व्यणुक आदि स्कंदों का विश्लेषण करने पर अणु आदि उत्पन्न होते हैं। अणु आदि के समूह, फिर ये जितनी भी चीजें हैं वो फिर सारी इसमें आ जाएंगी पुद्गल में। स्पर्श, रस, गंध वर्णवन्तः पुद्गला, ते च द्विविधा अणवः स्कन्धाश्च, भोक्तुम् अशक्या अणवः द्व्यणुकादय स्कन्धा, तत्र द्व्यणुक आदि स्कंद भेदात अणु आदि उत्पद्यते, अणु आदि संघातात् द्व्यणुक आदि उत्पद्यते, क्वचित भेद संघाताभ्याम स्कंधोत्पत्ति, अतएव पुद्गलन्ति इति पुद्गला। ये क्या होते हैं? नष्ट करते हैं और नष्ट होते हैं, इसलिए इनको पुद्गल कहते हैं। तीसरा मत है 7 तत्व होते हैं। केचन सप्त तत्वानि इति वर्णयन्ति, जीव, अजीव, अस्रव, बंध, संवर, निर्झर, मोक्ष। कुछ लोग, कुछ जैन दार्शनिक कहते हैं 7 तत्व हैं जैन दर्शन के, और वो 7 दर्शन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर,
निर्जरा और मोक्ष। उनमें जीव अजीव का निरूपण तो हो ही गया। आश्रव क्या है? औदारिक आदि कार्य तथा दूसरे साधनों के चलने से आत्मा का चलना, माने मन वचन आदि के चलने से आत्मा का चलना, जिसको योग भी कहते हैं, ये आश्रव है। जिस प्रकार पानी में डूबा हुआ किसी नली का छेद आश्रव कहलाता, मतलब जिससे स्रवित होता है, तो वही आश्रव है। तो ये विषय भी आश्रव ही है, क्योंकि जल आदि का इसी से होकर के आश्रवण होता है, बहना या चूना। उसी प्रकार योग, योग रूपी नली के द्वारा, माने आत्मा की चंचलता के द्वारा आत्मा या जीव में कर्म का आश्रवण, ये जो कर्म है ये क्या है? आश्रवण, प्रवाह। ये योग जीव का कर्म से बंधना ही आश्रव है। काय मन वचन आत्मा के स्थान को चलना, माने देशांतर में गमन होना योग कहलाता है। 3 प्रकार का है, क्योंकि कर्म जिससे उत्पन्न होता है 3 प्रकार का है, मानसिक, वाचिक, कायिक। तो योग के भेद मनोयोग, वाग योग, काय योग। मन के परिणाम की ओर अभिमुख आत्मा के प्रदेश का चलना मनोयोग है। वचन के परिणाम की ओर आत्मा का चलना वाक योग है, और शरीर के चलने से आत्मा का प्रदेश की ओर चलना काय योग है। इसी को ही इन्होंने आश्रव कह दिया है। तो कल इसका फिर पढ़ेंगे हम, बंध का निरूपण, बंधन क्या है इनके इसमें, और उसके बंधन के भेद क्या हैं, उसके कारण क्या हैं, और फिर उसका निवारण क्या है। ये कल पूरा करेंगे। फिर थोड़ा सा आप पहले भी पढ़ के भी आइए, मोक्ष का विचार क्या है इनका। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।